आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपने एक कार्यक्रम में बार काउंसिल के कार्यक्रम में कहा है जो न्यायालय रूट ऑफ न्यायालय है, जिला न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, जो जिला में जो निचली अदालत जिसको कहते हैं, उसको आपने कहा हम यहाँ पर मजबूत करेंगे, उसको हम सुरक्षा देंगे, उसको हम उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। आपका एक सोच, एक विचार, हम उसका स्वागत करते हैं। आपने जो कहा, आज हम आपका ध्यान बिहार की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करते हैं, आपको ज्ञातव्य होगा आज से 4 महीने पहले बिहार सरकार ने 10-15 एडीजे डीजे मजिस्ट्रेट को बर्खास्त कर दिया। अब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से सहमति लेकर के बिहार सरकार ने, भारत में अनेक राज्य हैं और सभी राज्यों में हाई कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक है, लेकिन भारत के किसी भी राज्य में ऐसी दुर्दशा, ऐसा व्यवहार, ऐसा जिला न्यायाधीश डीजे एडीजे मजिस्ट्रेट के साथ ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। एक जगह आध जगह ऐसा होता है। यूपी में भी 2-3 को सस्पेंड कर दिया गया, एडीजे डीजे को। ये होता है कभी कभी। जो वह भी तब होता है जब वह उस पद पर बहुत दिनों तक रहता है और उसे घोटाला करने का, न्यायिक सेवा को, न्याय को बेचने का जब काम करता है तब ऐसा होता है। जैसे शुक्ला जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने इस पर आपने सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिए थे। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार ने एडीजे डीजे मजिस्ट्रेट को तंग और तबाह करने का कोशिश किया, जबकि इनका इतिहास देखा जाए, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का इतिहास देखा जाए, यही गृह मंत्री भी हैं बिहार सरकार के और यही मुख्यमंत्री भी हैं। लगातार इन पर हत्या का मामला दर्ज है। जब मजिस्ट्रेट निचली अदालत सुनवाई का काम शुरू करते हैं तो पटना हाई कोर्ट से कोई न कोई न्यायाधीश या चीफ जस्टिस और पटना हाई कोर्ट उस न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को तंग और तबाह करते हैं। कई एक बार ऐसा आदेश पटना हाई कोर्ट से निकला है और इन पर हत्या का भी मामला दर्ज है और वह भी उस 1989 में सीताराम सिंह का हत्या किए थे। और आज आपके पटना हाई कोर्ट ने, मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट माननीय वाई चंद्रचूड़ साहब का बताना चाहता हूँ, पटना हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने 8 साल से जो अपहरण के केस में और कितने केस में जिसको मास्टर साहब का संज्ञान बिहार सरकार ने देता है, वो क्राइम ऑफ कंट्रोल, क्राइम ऑफ मास्टर में डिग्री जिसको मिला है, वैसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिलता है। और वह बिहार सरकार उस न्यायाधीश के बारे में क्यों कैसे बोला। जी हाँ, पर बिहार में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब। इनको कैसे न पता चल गया बिहार में क्या हो रहा है। उन्होंने जांच का आदेश दिया। बिहार के मीडिया, बिहार के न्यायालय में कहीं भी बिहार सरकार से कहीं बदबू भी तक नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को पता चल गया बिहार में क्या हो रहा है। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर एक बालिका गृह कांड होता है
और बालिका गृह कांड में उस संस्था को बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सारे मंत्री भौतिक सत्यापन करके उस महिला बालिका के सर्वांगीण विकास के लिए करोड़ करोड़ का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन करके लड़कियों के नाम पर ऑलराउंड डेवलपमेंट के नाम पर उस संस्था को करोड़ करोड़ का रुपया आवंटित करती है। जब जांच करवाए तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई साहब ने दूसरे राज्य की जांच संस्था से 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है, यहाँ पर तो अवताप भी फेल हो जाएगा। यहाँ पर तो बिहार में तो अवताप भी फेल, आज भी बिहार में बालिका गृह कांड हो रहा है। पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर है, आज पटना गायघाट बालिका गृह कांड हो रहा है बिहार में। और वह बिहार सरकार डीजे मजिस्ट्रेट को बर्खास्त करते हैं 10-15 को। मामला आपके न्यायालय में भी पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है मामला। आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, आप हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के भी संरक्षक हैं। आपके पदाधिकारी को, आपके कर्मचारी को, आपके डीजे मजिस्ट्रेट को अगर किसी ने तंग करने का प्रयास किया, उसे भी तंग करना आपको चाहिए। जैसे डीजे आनंद साहब का हत्या हुआ झारखंड में, रमन्ना साहब ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया? संज्ञान लिए और साजिश करता, बहुत बड़ा साजिश करता था, लेकिन उसे सजा दिलवा दे दिए। आज बिहार में डीजे मजिस्ट्रेट सुरक्षित नहीं है, उनका सेवा संघ सुरक्षित नहीं है। और वह उस व्यक्ति को तंग किया जाता है जो नए नए युवा हैं, जो कंपटीशन से आए हैं। आज बिहार में न्यायिक सेवा का दूसरा रिजल्ट प्रकाशित हो गया। जब गूगल से पूछा जाता है तो वह नहीं बता पाता है गूगल से, जो कहता है अभी किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी का रिजल्ट निकल रहा है, कभी उसका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। यह एक जांच का विषय है। बिहार सरकार न्यायिक सेवा को भी प्रभावित कर रही है, बिहार सरकार न्यायिक सेवा को भी प्रभावित कर रही है और अयोग्य व्यक्तियों का सिलेक्शन करवा है। अभी इनका जांच करवाया जाए कितना इनमें, और जो नए नए युवा आते हैं उसको तंग और तबाह करने का काम बिहार सरकार करती है। और पटना हाईकोर्ट भी इसमें सहमति दिए हैं। हम मांग करते हैं, हम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हैं, हमें किसी का कर्मचारी का समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक लोक कल्याण के लिए आप किसी का भी, ये न्यायाधीश को जो तंग और तबाह बिहार सरकार ने किया है, इसको आपको देखना चाहिए, आपको संज्ञान लेना चाहिए। वह बिहार सरकार कैसे तंग कर सकता है, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी करवाता है और पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को विधिवत सूचना दिए हैं। 2020 में ही घोटाला बाज को, सबसे बड़े सृजन घोटाला के सबसे बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाते हैं। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट, आप चीफ जस्टिस हैं, आप खुद समझ रहे हैं, लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जिस आरोपित व्यक्ति का, जो घोटालेबाज हैं, जो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है जमानत, उसको लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाती है। आज 8 साल के आरोपित संगीन अपराध में अपहरणकर्ता को जमानत मिलता है, अग्रिम जमानत। और 1000 मामले को बिहार सरकार ने
हत्या का मामला, अपहरण का मामला, लूट का मामला, डकैती का मामला, शराब का मामला को छुपा करके रख लिया, क्योंकि सत्ता संरक्षित व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है। अब बिहार सरकार बचाती है, उसमें न्यायालय पर दबाव बनाया जाता है। आज बिहार सरकार ने अवश्य फारिश किया, ऐसा इनका इतिहास है बिहार सरकार का, जिस पर जमानत हुआ है, अग्रिम जमानत हुआ है कार्तिकेय सिंह, बिहार के लॉ मिनिस्टर का, और वह भी अग्रिम जमानत होता है। और जब 8 साल के बाद अग्रिम जमानत मिलता है तो ट्रायल कब होगा? 50 वर्ष के 60 वर्ष के बाद। न्यायिक व्यवस्था में कहीं भी कोई धांधली नहीं है, लेकिन आप मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आपको निचली अदालत के और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग को देखना चाहिए। निचली अदालत में जो कर्मचारियों को, जो जज को, जो न्यायाधीश को, जो एडीजी को, मजिस्ट्रेट को तंग और तबाह बिहार सरकार करती है, उस सरकार को कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वह सत्ता के मद में अपने लोगों को बचाने का प्रयास करती है और हम निरीह न्यायाधीश सेवा से वंचित हो जाते हैं। हमें निलंबित किया जाता है, हमें बर्खास्त करने का प्रयास किया जाता है और हमें बर्खास्त कर दिया जाता है। इस परिस्थिति में हम कैसे न्याय देंगे? हम मांग करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आप निचली अदालत को मजबूत ही नहीं कीजिए, उसकी सेवा का भी सुरक्षा की गारंटी दीजिए, और दोषी व्यक्ति कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन भेदभाव न्यायिक प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है बिहार में, और एडीजे डीजे को जो बर्खास्त किया गया है, उसकी मैं आलोचना ही नहीं करता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ, जो इनके साथ ज्यादती हुआ है, इस ज्यादती को आपको रोकना होगा और इन्हें सेवा में पुनः वापस के साथ साथ इनकी सेवा का में पुनः वापस आना चाहिए। और बिहार सरकार का एक जालसाजी है, एक वैमनस्यता है, एक घृणित विचारधारा है। इसी के तहत न्यायालय को, न्यायिक सेवा को प्रभावित करने का एक साजिश रच करके हमारे न्यायाधीश को, बिहार के 10-15 न्यायाधीश को बर्खास्त किया गया है। मैं इसकी आलोचना करता हूं और मैं मांग करता हूं आपसे, आप खुद इसकी जांच अपने स्तर से करवाएं और कौन कौन लोग दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।